नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल सर। जैसे कि मैं 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम औसत चाल पढ़ेंगे सारी की सारी, उसे बिना फॉर्मूले के समझाऊंगा सारा का सारा, ठीक है ना। उसमें चाल भले ही 2 दे रखी हो या 3 दे रखी हो, पहले इस चैप्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें पहले चैप्टर के बारे में समझा देता हूं। जब भी क्या हो, जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो, जब भी दूरी निश्चित होती है, जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड है हमेशा टाइम के अपोजिट होती है। पहली कंडीशन, जब भी दूरी निश्चित होगी तो क्या होगा, जो स्पीड है वो टाइम के क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, जब समय निश्चित हो, जब समय निश्चित हो, जब भी समय निश्चित होता है तो स्पीड डिस्टेंस का रेशियो हमेशा स्पीड की रेशियो के बराबर होगा। ये दोनों चीज ध्यान रखने योग्य है कि जब भी दूरी निश्चित होगी, जब दूरी निश्चित होगी तो क्या होगा, स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जब भी डिस्टेंस जो है, जब समय निश्चित होगा तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा स्पीड के रेशियो के बराबर होगी। तो अब इस पर पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, औसत चाल। चलो देखते हैं औसत चाल। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, टॉपिक है हमारा औसत चाल। औसत चाल का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, एक आदमी या एक कार लिखता हूं, एक कार एक निश्चित दूरी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरे सफर में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। पूरे सफर में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। चाल ज्ञात करें, ठीक है। पहला टाइप है, चलो देखते हैं। 2 तरीके से हो जाता है, एक क्वेश्चन फॉर्मूला से और एक होता है सीधा सीधा रेशियो। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रेशियो की। तो हमें रेशियो दे रखे हैं, हम बात करते हैं 2 स्पीड दे रखी है। स्पीड पहले कितने से जा रही थी, 60 से, और दूसरे कितने दे रखी थी, 40 से। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखो 48 दे रखी थी, इसे 48 बना देता हूँ। हमें 2 स्पीड दे रखी है कि 60 से गया और 48 से वापस आया। तो करना क्या है, इसका रेशियो बनाना है। तो रेशियो बनाने के लिए एक टेबल से काट देंगे, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। क्लियर बात एकदम? कोई दिक्कत हो तो बताना। मैंने बताई जब भी दूरी निश्चित हो तो स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है, यानी कि ये 5 है तो ये 4-5 होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताओ, कोई भी दिक्कत? उसे एक निश्चित दूरी तक जाने में 4 घंटे का समय लगता है और वापस आने में कितना लगता है, 5 घंटे का। 4 घंटे आने में और 5 घंटे जाने में लगे तो टोटल टाइम कितना लगा उसे, 9 घंटे। 4 घंटे जाने में और 5 घंटे आने में लग रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लगा, 9 घंटे। क्लियर बात है? अब जो कार है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में कितनी जा रही है, 60 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रही है तो 4 घंटे में कितनी जाएगी, 240। अब दूरी निश्चित है, 240 गई है, 240 ही वापस आएगी। टोटल दूरी कितनी होगी, 480 किलोमीटर।
कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? देखो एक बार और समझा देता हूँ। एक आदमी एक निश्चित दूरी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो करना क्या है? रेशियो बनाने। 12 से काटा 12 पंजे 60, 12 से काटा 12 चौक 48। मैंने बताया था जब भी दूरी निश्चित है, क्या है? जब भी दूरी निश्चित है तो स्पीड का अपोजिट टाइम होता है। ये 5 4 है तो ये कितना होगा? 4 5। उसको जाने में 4 घंटे लगते हैं और आने में 5 घंटे, तो टोटल कितना होगा? 9 घंटे। चाल हमेशा ओरिजिनल लेनी है, तो 60 की 4 में गुणा करिए, कितना है? 240, 240 है। टोटल दूरी कितनी होगी? 480। समय कितना है? 9 घंटे। यानी 9 घंटे में 480 किलोमीटर जा रहा है, तो औसत चाल कितनी होगी? देखो औसत चाल बराबर 480/9। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 से काटा 160, डिवाइड करना है 5 3 पंजे 15, बचा 1 ताली 0, 3 3 9 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारी औसत चाल। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला से भी देख लो एक बार। हमारा औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। यहाँ पे देखो 2 गुणा 60 गुणा 48 बटे में 60 प्लस 48, 2 गुणा 60 गुणा 48 बटे में 108। अब इनको काटेंगे, 6 से काटा 8 बार और 6 से काटा 18 बार। ठीक है, इसको काटा 6 से काटा 10 बार और 6 से काटा 3 बार। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 धाई 160, 160 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे अच्छा है कि हम रेशियो से करें, तो रेशियो से करेंगे तो कम कैलकुलेशन होगी और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर सी बात है, फॉर्मूला भी याद करना नहीं पड़ेगा। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर पर लगेगा, वो सीधा सीधा इसी पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। चलते हैं, इसी में डिजिट चेंज करता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं। रेशियो से ही करना है मैं क्वेश्चन, जिससे कि क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। यहां पे 60 की जगह बदल देता हूं, यहां पे बदल दिए मैंने चाल, यहां पे कर देता हूं मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80, और यहां पे कर देता हूं 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो हमें स्पीड दे दी है दो, 80 से गया और 120 से वापस आया, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मैंने जब ही बताया था कि दूरी निश्चित है, टाइम का रेशियो क्या होगा? अपोजिट। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? 3 से 2। कोई दिक्कत है? अब उसे 3 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 5 घंटे। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखा, अब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में कितना जा रहा है? 80 किलोमीटर। तो 3 घंटा में कितना जाएगा? 3 की 80 में गुणा करी, कितना आ गया? 240, और 2 की 120 में करोगे ये भी 240 ही आएगा। हमेशा बाबू बराबर आएगा, क्योंकि दूरी निश्चित है, जितनी गया है उतनी ही वापस आएगा। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 480 किलोमीटर। अब 5 घंटे में 480 किलोमीटर जा रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी या औसत चाल कितनी होगी? 480/5। 5 से डिवाइड कर दो, 5 में 45, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आराम से सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन। औसत चाल का सेकंड टाइप क्वेश्चन है। एक आदमी एक निश्चित दूरी में से 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली 1/3 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है
तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। देख लो एक बार क्वेश्चन एक बार और समझ लो। एक आदमी एक निश्चित दूरी में से 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली 1/3 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। इसमें देखो करना क्या है, अब इसमें एक क्वेश्चन एक तरीके से और बनता है, तो उसमें दूरी का कोई यूज नहीं होता है। वह कहता है कि एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी में से 1/3 दूरी, उसे मैं अगले क्वेश्चन में चेंज करूंगा, ठीक है, तो दोनों में मतलब एक ही होता है। तो जैसे अब इसको करते हैं, हमें 3 स्पीड दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3 स्पीड। यहां पे मैंने लिखा कि 3 स्पीड दे रखी है, पहली 20, दूसरी 40 और तीसरी 80। कोई दिक्कत है? हमें 3 दे रखी है, एक 20, 1/3 20, अगली 1/3 40 और जो बची वो 80। तो यहाँ पे क्या किया, रेशियो बना दिया मैंने, 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। क्लियर है? मैंने बताया था जब भी दूरी निश्चित होगी तो टाइम का रेशियो क्या होगा? अपोजिट। अपोजिट करने के लिए ये देख लो, आसान बताता हूं बिल्कुल, जिसे ले रहे हो उसे छोड़ते जाओ। जैसे हमें पहला लेना है तो पहले छोड़ दो, अगले दोनों की गुना, 4 दूनी 8। इसे ले रहे हैं तो इसे छोड़ दो, इन दोनों की गुना, 4 दूनी 8। अब इसको ले रहे हैं, इसको छोड़ दो, 4 एकम 4। कोई दिक्कत है? अब इनको ले रहे हैं, इनको छोड़ दो, 2 एकम 2। कोई दिक्कत हो तो बताइए। जिसको ले रहे हैं उसको जो छोड़ते जाओ। ये लिया, इसे छोड़ दो, 4 दूनी 8। इसको ले रहे हैं, इसे छोड़ दो, 4 एकम 4। इसे ले रहे हैं, इसे छोड़ दो, 2 एकम 2। अब इसमें और कैलकुलेशन कम करनी है। जैसे ये तीनों एक टेबल में आ रहे हैं तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब हमें समय मिल गया, उसे 4 घंटे यहाँ पे लगे, 2 घंटे यहाँ पे लगे और 1 घंटे यहाँ पे लगा, तो जोड़ दो। टोटल टाइम कितना लगा? 4 2 6 और 1 7 घंटे लगे हमें। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड के लिए टोटल टाइम चाहिए और टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो हमें कितने लगे? 7 घंटे। अब इसमें 1 घंटे में जा कितना रहा है? 20, तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 80। 80 ये आई, 80 ये, 80 ये, बस एक मल्टीप्लाई करे करो और सारे ऐसे लिख दे करो। 20 चौक 80 आ गया तो ये भी 80 होगा और ये भी 80 होगा, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 240। यानी 7 घंटे में 240 किलोमीटर जा रहा है। 7 घंटे में कितना जा रहा है? 240। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड बराबर 240 टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। तो डिवाइड कर दो, 7 या 21, कितना बचा? 3 ताली 0, 7 चौक 28, 34 2/7, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। ये हमारी एवरेज स्पीड है। क्लियर बात एकदम? एक बार और देख लो, करना क्या है, हमें 3 स्पीड दे रखी है, एक 20 और एक 40 और एक 80। उनका रेशियो बनाना है, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 चौक 80। करना क्या है, जब इसको लिंक निकालना है टाइम, तो जिसे ले रहे हैं उसको छोड़ते जाएंगे। जैसे हमने ये लिया, ये छोड़ दिया, तो 4 दूनी 8। इसको ले रहे हैं, इसे छोड़ दो, 4 एकम 4। ठीक है, इसको लिया तो इसको छोड़ दिया, 2 एकम 2। यदि एक टेबल मारे तो काट देंगे, जैसे ये काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और मल्टीप्लाई कर देनी है, हमें दूरी निकालनी है। तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 80। अब 80 ये है तो 80 ये होगा और 80 ये ही होगा, तो टोटल कितनी होगी? 240 किलोमीटर। यानी 7 घंटे में 240 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 240/7। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। स्पीड और लिख देता हूं, एवरेज स्पीड। क्लियर बात एकदम? इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें दूरी दे रखी है, होना ऐसे ही है, कैसे भी कर लो। इसका फॉर्मूला से करोगे तो फॉर्मूला बहुत बड़ा है। फॉर्मूला देखो ये वाला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, यहां पे S1 S2 प्लस S2 प्लस, नहीं यहां पर आएगा, छोड़ो फॉर्मूले को, छोड़ दो, बेमतलब में फॉर्मूले पे मत करो, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इससे बढ़िया रेशियो ही रखो, लिखो ही मत फॉर्मूला। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, दूसरे तरीके से और आता है एक क्वेश्चन। देखो दूसरा टाइप इसमें कैसा बनता है, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी में से 80 किलोमीटर की दूरी में से 1/3 दूरी
1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा अगली 1/3 दूरी, अगली 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो उसकी औसत चाल क्या निकालनी है? औसत चाल। बिल्कुल हमें इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है, वैसे पागल बनाने के लिए दी जाती है। तो हमें सीधा सीधा क्वेश्चन करना है। हमें स्पीड दे रखी है कितनी कितनी, एक दे रखी है हमें 30, दूसरी दे रखी है 60 और तीसरी दे रखी है हमें 90। 0 से 0 कैंसिल, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब मैंने बताया था जब भी दूरी निश्चित होती है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तीनों दूरी निश्चित है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? अपोजिट। तो ये लिया मैंने, ये छोड़ दिया, तो ये 3 दूनी कितना आ गया? 6। पहले ही बताया था जिसका टाइम निकालना है उसी को छोड़ते जाएंगे, अगले दोनों की गुणा करते जाएंगे। अब ये लिया था, ये छोड़ दिया, 3 दूनी 6। अब ये लिया था, ये छोड़ दिया, 3 एकम 3। अब ये लिया था, ये छोड़ दिया, 2 एकम 2। अब इसे टोटल टाइम निकाला, कितना होगा? 6 और 3 9 और 2 11 घंटे। अब क्या करते हैं? दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूरी निकालते हैं। 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 3 6 18 180। 180 ये है तो 180 ये भी होगी और 180 ये भी होगी, क्योंकि तीनों बराबर है। टोटल दूरी कितनी होगी? 180 180 और 180 कितनी होगी? 540। यदि हम यहाँ ऐसे लिखें तो यानी 11 घंटे में 540 किलोमीटर जा रहा है, क्लियर मिला के, यानी 11 घंटे में 540 किलोमीटर जा रहा है, तो इसकी औसत चाल कितनी होगी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल 540/11। 11 से डिवाइड कर दो, 11 चौक 44, कितना बचा? 10, ताली 0 99 49 से ही 1/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। क्लियर बात है? इसमें एक टाइप और करा देता हूं जिसमें हमें आने जाने का समय और देता है, ठीक है। फिर इसमें तुम्हारे हो जाएंगे 2 एवरेज निकालने के हो चुके हैं। एवरेज के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों 2 चाल वाले भी और 3 चाल वाले भी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि जब दूरी पूछता है, ठीक है, जब दूरी निकालनी हो। देखो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप। आज इसमें हम 3 ही टाइप कराएंगे, एक 2 एवरेज स्पीड वाले और एक में जब समय दे रखा हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्लियर? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। लिखो, एक आदमी एक निश्चित दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यदि पूरे सफर में उसे 15 घंटे का समय लगता है, 15 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी ज्ञात करें। दूरी निकालनी है हमें, तो हमें निकलना है पहले की तरह करना है। हमें 2 स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है? 2 स्पीड दे रखी है। एक कितनी हमारी 50 है और दूसरी कितनी है? 75। दूरी निश्चित है,
तो इस रेशियो बना लेंगे। 25 से काटा, 25 दूनी 50 और 25 से काटा 3 बार। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, हमें रेशियो बनाने हैं। 25 दूनी 50, 25 थी 75। तो इसमें टाइम का रेशियो कितना होगा? अपोजिट कितना हो गया? 3 और 2। कोई दिक्कत है? यानी कि हमेशा जब भी दूरी निश्चित होगी तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट होगा, यानी विपरीत होगा। तो इसे आने जाने में कितना समय लगा? 3 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 घंटे। 5 की जगह पर हमें दे कितना रखा है? 15 घंटे। 5 की जगह दे कितना रखा है? 15 घंटे। 5 का डिवाइड 15 में किया था कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये 3 गुना है, 5 या 15 होता है। जितने गुना ये है उतने ही गुना ये होगा। टोटल टाइम कितना आ गया? 9 घंटे। क्लियर सी बात है। ये 5 15 का कितने गुना है? 3 गुना। तो ये भी कितने होगा? 3 गुना होगा। टोटल टाइम कितना आ गया? 9 घंटे। अब हमें दूरी निकालनी। क्या निकालनी है? दूरी। दूरी निकालने के लिए 1 घंटे में जा कितना रहा है? 50 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 50 किलोमीटर। तो 9 घंटे में कितना जाएगा? 50 गुना 9, तो कितना आ गया? 450 किलोमीटर। ये हमारी दूरी आ गई। क्लियर बात है एकदम? देख लो एक बार और देख लो। एक आदमी एक निश्चित दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरे सफर में उसे 15 घंटे का समय लगता है तो वह दूरी ज्ञात कर। यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो करना क्या है? हमें रेशियो बनाने हैं। पहले 25 से काटा 2 बार और 25 से काटा 3 बार। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया? 3 से 2। कितना हो गया? 3 से 2। तो आने जाने में हमें समय कितना लगा? 5। पर 5 की जगह दे कितना रखा है? 15 घंटे। दे कितना रखा है? 15 घंटे। 5 से 15 को डिवाइड किया कितनी बार गया? 3 बार। 3 की गुना इसमें करी तो कितना आ गया? 9 घंटे। कितना आ गया? 9 घंटे। 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है तो 9 घंटे में कितना जाएगा? 450 किलोमीटर। ये आ गई हमारी दूरी। हम सारे ही क्वेश्चन पूरे चैप्टर इसको भी क्या बोलते हैं? समय दूरी, रेल संबंधी और धारणा, तीनों को रेशियो से करेंगे बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है और सभी को धन्यवाद। और यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो सभी जाकर देख लें एक बार। ठीक है, तो बहुत